पतित देवदूत। कहानी शुरू होती है स्वर्ग के एक खूबसूरत कोने से, जहां देवदूत अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनमें से एक था अरियल, एक शक्तिशाली और सुंदर देवदूत। अरियल का कार्य था प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना। परंतु एक दिन अरियल ने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया और उसे पतित कर दिया गया। उसे मानव जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। अरियल ने पहली बार पृथ्वी पर कदम रखा। उसका दिव्य रूप मानवीय रूप में बदल गया था। वह अब एक साधारण मनुष्य की तरह दिखता था। उसका नाम अब आर्यन था। पहले ही दिन उसने गरीबी, भूख और दर्द देखा। ये सब देखकर उसका दिल भर आया। उसे समझ आया कि इंसानी जीवन कितना कठिन होता है। आर्यन ने एक छोटे से गांव में रहने का निर्णय किया। वहां के लोग बेहद गरीब थे, परंतु उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम था। गांव के मुखिया रामलाल ने आर्यन को अपने घर में आश्रय दिया। आर्यन ने धीरे धीरे गांव के लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनकी मदद करने का प्रयास किया। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। कई घर तबाह हो गए और लोग बेघर हो गए। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लोगों की मदद की। वह पूरे गांव में घूमकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसकी इस मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया। तूफान के बाद गांव में एक नई समस्या आई। महामारी फैल गई और कई लोग बीमार हो गए। आर्यन ने बिना किसी स्वार्थ के बीमारों की सेवा की। उसने दिन रात मेहनत की और लोगों को ठीक करने का प्रयास किया। उसकी सेवा और समर्पण ने लोगों के दिलों में एक नई आशा जगा दी। इस बीच आर्यन की मुलाकात सुहानी से हुई, जो गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी। सुहानी का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। आर्यन और सुहानी के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। परंतु स्वर्ग में आर्यन की वापसी की घड़ी नजदीक आ रही थी। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वापस स्वर्ग लौटना था। उसने सुहानी को अपने बारे में सब कुछ बताया और उसे कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। आर्यन ने स्वर्ग में वापसी की, परंतु उसके मन में अब भी मानव जीवन की यादें और प्रेम बसा था। स्वर्ग में उसने अपने किए गए पापों का प्रायश्चित किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसकी सच्ची निष्ठा और सेवा भावना को देखकर स्वर्ग के प्रमुख देवताओं ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से देवदूत बनने का अवसर दिया। लेकिन आर्यन ने स्वर्ग में रहकर मानवता की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने स्वर्ग के प्रमुख देवताओं से अनुरोध किया कि उसे मानवता की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर वापस जाने दिया जाए। उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया गया और उसे फिर से पृथ्वी पर भेजा गया। आर्यन वापस गांव में आया और सुहानी के साथ मिलकर लोगों की सेवा में जुट गया। उसने और सुहानी ने मिलकर गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर दिया और गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। आर्यन का जीवन अब पूर्ण हो गया था। उसने प्रेम, करुणा और सेवा का सच्चा अर्थ समझा और अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार पतित देवदूत ने मानव जीवन जीते हुए प्रेम और सेवा के माध्यम से अपनी मुक्ति और उद्धार प्राप्त किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में प्रेम और सेवा का मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।